नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज का जो हमारा वीडियो है सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित है। इस वीडियो में विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का समावेश किया गया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको देखने के बाद अवश्य पसंद आएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को किस जेल में रखा गया था? उत्तर, यरवदा जेल में। प्रश्न 2, जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता था उस काल को क्या कहा जाता था? उत्तर, प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता था। प्रश्न 3 है, आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? उत्तर, पुरापाषाण युग में हुआ था। प्रश्न 4 है, पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था? उत्तर, नवपाषाण युग में हुआ था। प्रश्न 5 है, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? उत्तर, सूरकोटड़ा में मिले। प्रश्न 6, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? उत्तर, दयाराम साहनी ने की थी। प्रश्न 7 है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? उत्तर, लोथल गुजरात था। प्रश्न 8 है, नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? उत्तर, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। प्रश्न 9 है, हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ मिला है? उत्तर, कालीबंगा में मिला है। प्रश्न 10 है, सिंधु की सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला है? स्नान घर कहाँ मिला है? उत्तर, मोहनजोदड़ो में मिला है। प्रश्न 11 है, मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, मृतकों का टीला। प्रश्न 12 है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? उत्तर, हड़प्पा था। प्रश्न 13 है, भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले? उत्तर, हड़प्पा की संस्कृति में मिले। प्रश्न 14 है, मांडा किस नदी पर स्थित था? उत्तर, चिनाब नदी पर। प्रश्न 15 है, हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित था? उत्तर, सतलज नदी पर। प्रश्न 16 है, हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? उत्तर, लौह से। प्रश्न 17 है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? उत्तर, पशुपालन एवं कृषि। प्रश्न 18 है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? उत्तर, सामवेद को कहा जाता है। प्रश्न 19 है, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? उत्तर, गोधन है। प्रश्न 20 है, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ है? उत्तर, अफगानिस्तान में है। प्रश्न 21 है, सेंधव सभ्यता में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? उत्तर, पर्दा प्रथा व वेश्यावृत्ति। प्रश्न 22 है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? उत्तर, अजातशत्रु को। प्रश्न नंबर 23 है, जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं? उत्तर, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 24 है, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? उत्तर, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। प्रश्न 25 है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? उत्तर, पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रश्न 26 है, सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? उत्तर, मौर्य वंश है। प्रश्न नंबर 27 है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? उत्तर, इंडिका है। प्रश्न नंबर 28 है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसने कहा था? उत्तर, मेगास्थनीज ने कहा था। प्रश्न नंबर 29 है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? उत्तर, नागार्जुन को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 30 है, गुप्त वंश के किस शासक ने महाधिराज की उपाधि धारण की थी? उत्तर, चंद्रगुप्त प्रथम ने। प्रश्न नंबर 31 है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? उत्तर, चंद्रगुप्त द्वितीय के। प्रश्न नंबर 32 है, तांबे के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक कौन था? उत्तर, रामगुप्त था। प्रश्न नंबर 33 है, किस चीनी यात्री को यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? उत्तर, ह्वेनसांग को।
प्रश्न नंबर 34 है, राजतरंगिणी नामक ग्रंथ किसने लिखा था? उत्तर कल्हण ने लिखा था। प्रश्न नंबर 35 है, सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत यात्रा की थी? उत्तर फाहियान ने की थी। प्रश्न नंबर 36 है, पुरापाषाण युग में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? उत्तर शिकार करना था। प्रश्न नंबर 37 है, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किस शासनकाल का वर्णन किया है? उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का वर्णन किया है। प्रश्न नंबर 38 है, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? उत्तर स्कंदगुप्त ने करवाया था। प्रश्न नंबर 39 है, सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किससे दिया जाता है? उत्तर मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। प्रश्न 40, पृथ्वीराज राजसूय की रचना किसने की थी? उत्तर चंद्रवर्दाय ने की थी। प्रश्न नंबर 41 है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए थे? उत्तर 17 बार आक्रमण किए थे। प्रश्न 42 है, महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? उत्तर सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था। प्रश्न 43 है, ब्लैक पेगोडा कहाँ स्थित है? उत्तर कोणार्क में स्थित है। प्रश्न 44 है, चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? उत्तर जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। प्रश्न 45 है, किस शासक को राय पिथौरा कहा जाता है? उत्तर पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है। प्रश्न 46 है, त्रयन का प्रथम युद्ध कब व किसके बीच हुआ था? तो उत्तर 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। प्रश्न 47 है, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? उत्तर पुलकेशिन द्वितीय था। प्रश्न 48 है, भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने डाली? उत्तर मोहम्मद गौरी ने डाली थी। प्रश्न 49 है, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? उत्तर पंजाब के खोखर के विरुद्ध था। प्रश्न 50 है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? उत्तर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। प्रश्न 51 है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? उत्तर रजिया सुल्तान थी। प्रश्न 52 है, अलाउद्दीन खिलजी का राज दरबारी कवि कौन था? उत्तर अमीर खुसरो था। प्रश्न 53 है, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर होली कुतुब शाह ने करवाया था। प्रश्न 54 है, कश्मीर का कौन सा शासक कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है? उत्तर जैनुल आबिदीन को। प्रश्न 55 है, भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? उत्तर रामानुजाचार्य थे। प्रश्न 56 है, रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? उत्तर तुलसीदास ने की थी। प्रश्न 57 है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आए थे? उत्तर मोहम्मद गौरी के। यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? उत्तर मोहम्मद गौरी के साथ। प्रश्न 58 है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर बाबर था। प्रश्न 59 है, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए थे? 5 बार आक्रमण किए थे। प्रश्न 60 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब व किस किस के बीच लड़ा गया था? उत्तर 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। 61 है, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस पुस्तक में लिखी? उत्तर बाबरनामा में लिखी। बाबरनामा में लिखी है। प्रश्न नंबर 62 है, खानवा का युद्ध कब व किस किस के बीच हुआ था? उत्तर 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। प्रश्न नंबर 63 है, भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया? उत्तर शेरशाह सूरी ने किया। प्रश्न 64 है, बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया? उत्तर गुजरात विजय में बनवाया था। प्रश्न 65 है, चित्रकला का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? उत्तर जहांगीर के काल को कहा जाता है। 66 है, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? उत्तर औरंगजेब को कहा जाता है। प्रश्न 67 है, आयन ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? उत्तर अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न 68 है, अकबर के दरबार में कौन सा महान संगीतज्ञ था? उत्तर तानसेन था। प्रश्न 69 है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? उत्तर सिसोदिया राजवंश ने। प्रश्न 70 है, हल्दी घाटी का युद्ध कब किस किस के बीच हुआ था? उत्तर 1576 में मुगलों एवं राणा प्रताप के बीच हुआ था। प्रश्न नंबर 71 है,
हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर राजा मानसिंह ने किया था। प्रश्न 72 है, बिलग्राम के युद्ध को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? यानी बिलग्राम के युद्ध को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? उत्तर कनौज के युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 73 है, किस मुगल बादशाह की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब। प्रश्न 74 है, मुगल काल में किस बंदरगाह का बाबुल मक्का कहा जाता था? मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था? उत्तर सूरत बंदरगाह को। प्रश्न 75 है, चंदेरी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? उत्तर बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था। प्रश्न 76 है, पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई? उत्तर विक्रमादित्य की पराजय हुई थी। प्रश्न 77 है, शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू किसने कहा था? उत्तर औरंगजेब ने कहा था। प्रश्न 78 है, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? उत्तर नादिर शाह को कहा जाता है। प्रश्न 89 है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर वारेन हेस्टिंग्स था। प्रश्न 80 है, किसी यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? पुर्तगाल ने फैलाया था। प्रश्न 81, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? उत्तर रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। प्रश्न 82 है, किसके समय में कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? उत्तर वारेन हेस्टिंग के समय। प्रश्न 83 है, किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? उत्तर कॉर्नवालिस को कहा जाता है। प्रश्न 84 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? उत्तर राजा राम मोहन राय ने की थी। 85, वेदों के और लोटों का नारा किसने दिया? उत्तर दयानंद सरस्वती ने दिया। प्रश्न 86 है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? उत्तर 1936 ईस्वी में हुआ। प्रश्न 87 है, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? उत्तर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। प्रश्न 88 है, किस सैनिक ने 1857 का विद्रोह आरंभ किया था? उत्तर मंगल पांडे ने किया था। प्रश्न 89, 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया? उत्तर तात्या टोपे ने किया। प्रश्न 90, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? उत्तर लाला हरदयाल थे। प्रश्न 91 है, स्वदेशी आंदोलन किस कारण प्रारंभ हुआ था? उत्तर बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। प्रश्न 92 है, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? उत्तर सरोजिनी नायडू ने कहा था। प्रश्न 93 है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? उत्तर 1942 को। प्रश्न नंबर 94 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर लॉर्ड माउंटबेटन थे। प्रश्न 95, भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन का यानी 95 है, भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ? उत्तर माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न 96, इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? उत्तर चित्तरंजन दास ने लिखी थी। प्रश्न 97 है, जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? उत्तर लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। प्रश्न 98 है, किस आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? उत्तर बारदोली सत्याग्रह आंदोलन में। प्रश्न 99 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल था। प्रश्न 100 है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? उत्तर भगत सिंह ने दिया था। प्रश्न 101 है, चीनी यात्री ह्वेनसांग की शिक्षा किस विश्वविद्यालय में हुई थी? उत्तर नालंदा विश्वविद्यालय में। प्रश्न 102 है, प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय किन नदियों के मध्य स्थित है? उत्तर सिंधु और झेलम नदियों के मध्य। प्रश्न नंबर 103 है,
भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? उत्तर कोलकाता में। प्रश्न 104 है, किस कानून के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ? उत्तर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा। प्रश्न 105, क्रांतिकारी सिपाही मंगल पांडे ने विद्रोह किस छावनी में किया था? उत्तर बैरकपुर छावनी में। प्रश्न नंबर 106 है, महारानी लक्ष्मीबाई की छावनी कहाँ बनी हुई है? उत्तर ग्वालियर में बनी हुई है। प्रश्न 107 है, कौन सा प्रसिद्ध उर्दू शायर 1857 की क्रांति के समय दिल्ली में उपस्थित था? उत्तर मिर्जा गालिब। प्रश्न नंबर 108 है, 1857 की क्रांति में देशी राजाओं की भूमिका कैसी रही? उत्तर क्रांति को दबाने के लिए देशी राजाओं ने अंग्रेजों का सहयोग किया था। प्रश्न नंबर 109 है, 1857 के दौरान लिखित पुस्तक मादा प्रवास के लेखक कौन है? उत्तर विष्णु भट्ट गोडसे हैं। प्रश्न नंबर 110 है, मेरठ की क्रांति का श्री गणेश कब हुआ था? उत्तर 10 मई 1857 को हुआ था। प्रश्न 111 है, 1857 के विद्रोह के दौरान किसने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किया था? उत्तर मौलवी अहमद उल्लाह ने। प्रश्न 112 है, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने पूना से निर्वासित होने के बाद अपना निवास स्थान कहाँ बनाया था? उत्तर कानपुर के पास बेठूर में, ब्रह्मावर्त में। प्रश्न 113 है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? उत्तर चार्ल्स वुड का डिस्पेच 1854 को। प्रश्न 114 है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? उत्तर 8 अप्रैल 1857 को। प्रश्न 115 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? उत्तर बदरुद्दीन तैयबजी। प्रश्न 116 है, कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? उत्तर सरोजिनी नायडू। प्रश्न 117 है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का प्रभार कब संभाला था? उत्तर 4 जुलाई 1943 ईस्वी को। प्रश्न 118 है, वह मुस्लिम व्यक्ति जिसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? उत्तर शौकत अली ने। प्रश्न 119 है, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? उत्तर वेलेंटाइन शिरोल ने। प्रश्न 120 है, स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम आयु के शहीद व्यक्ति कौन थे? उत्तर खुदीराम बोस थे। प्रश्न 121 है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? उत्तर श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। प्रश्न 122 है, महाराष्ट्र में शिवाजी और गणेशोत्सव किसने प्रारंभ किए थे? उत्तर बाल गंगाधर तिलक ने। प्रश्न 123 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? उत्तर बनारस के 1905 के अधिवेशन में। प्रश्न 124 है, किसने तिलक के देहावसान पर कहा था मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? उत्तर महात्मा गांधी ने कहा था। प्रश्न 125 है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि कब दी गई थी? उत्तर होम रूल आंदोलन के दौरान दी गई थी। प्रश्न 126 है, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? उत्तर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की। प्रश्न 127 है, वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? उत्तर स्वामी दयानंद सरस्वती ने। प्रश्न 128 है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? उत्तर राजा राममोहन राय को कहा जाता है। प्रश्न 129 है, मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? उत्तर महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। प्रश्न 130 है, शुद्धि आंदोलन किस संगठन के दौरान प्रारंभ किया गया था? उत्तर आर्य समाज के द्वारा। प्रश्न 131 है, चौरी चौरा कांड किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? उत्तर लॉर्ड रीडिंग के समय। प्रश्न 132, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? उत्तर लिन लिथगो। प्रश्न 133, चंपारण में तीनकंटिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? उत्तर 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। प्रश्न 134 है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? उत्तर माउंटबेटन ने। प्रश्न 135 है,
जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी सरकारी समिति बनी थी? उत्तर हंटर समिति बनी थी। प्रश्न नंबर 136 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? उत्तर 1924 के बेलगांव अधिवेशन की। प्रश्न 137 है, रोलट एक्ट कब पास किया गया था? उत्तर 1919 ईस्वी में। प्रश्न 138 है, किसने कहा था कि हुम आज़ादी के प्रेमी थे मगर सबसे पहले तो वे एक अंग्रेज देशभक्ति थे? उत्तर लाला लाजपत राय ने कहा था। प्रश्न 139 है, आज़ाद हिंद फौज दिवस की स्थिति को आज़ाद हिंद फौज दिवस की स्थिति को मनाया गया था? उत्तर 12 नवंबर 1945 ईस्वी को। प्रश्न 140 है, महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग किस भाषा में लिखी गई थी? उत्तर गुजराती भाषा में लिखी गई थी। प्रश्न 141 है, राजकुमार शुक्ल ने चंपारण चलकर नील उगाने वाले किसानों की दशा सुधारने की प्रार्थना किससे की थी? उत्तर महात्मा गांधी से की थी। प्रश्न 142 है, यह किसने कहा था कि अगर भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करे तो मैं भगवान को भी नहीं मानूंगा? उत्तर बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। प्रश्न 143 है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्य दिवस कब मनाया? उत्तर 16 अगस्त 1946 को मनाया। 144 है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है गीत के रचनाकार कौन है? उत्तर राम प्रसाद बिस्मिल। प्रश्न 145 है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े के ढेर में फेंक देनी चाहिए, यह बात किसने कही थी? उत्तर महात्मा गांधी ने कही थी। प्रश्न 146 है, गांधी जी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सत्याग्रह किस महिला ने किया था? उत्तर सरोजिनी नायडू ने किया था। प्रश्न 147 है, सुभाष चंद्र बोस ने जोधपुर की यात्रा कब की थी? उत्तर 1938 ईस्वी में की थी। प्रश्न 148 है, जून 1665 ईस्वी की पुरंदर की संधि किस किस के बीच हुई थी? उत्तर शिवाजी और जय सिंह के बीच हुई थी। प्रश्न 149 है, किसने कहा कि वह अपने घोड़े से उतरे बिना ही शिवाजी को हथकड़ी डालकर गिरफ्तार कर लेगा? उत्तर अफजल खान ने कहा था। प्रश्न 150 है, शिवाजी के संरक्षक शिक्षक कौन थे? उत्तर दादा भाई कोंडदेव थे। 151, शिवाजी का मुगलों के साथ प्रथम संघर्ष कब हुआ? उत्तर 1657 ईस्वी में हुआ। प्रश्न 152, शिवाजी की पत्नी जो शिवाजी के साथ सती हुई थी? उत्तर पूताबाई। प्रश्न 153 है, प्रतिहार शासक जिसने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया था वह था? उत्तर नागभट्ट। प्रश्न 154 है, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? उत्तर जेजाक भुक्ति। प्रश्न 155, कन्नौज के लिए किन 3 शक्तियों में संघर्ष हुआ था? उत्तर पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट में। प्रश्न 156 है, उड़ीसा के मंदिरों में से किसका शिखर द्रविड़ शैली का है? उत्तर वेताल देउल का। प्रश्न 157 है, भोज परमार ने किस ग्रंथ की रचना की थी? उत्तर सम्रांगण सूत्रधार की रचना की थी। प्रश्न 158 है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर तलवंडी ग्राम में हुआ था। प्रश्न 159 है, तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना किस बादशाह के काल में की थी? उत्तर अकबर के काल में की थी। प्रश्न 160 है, किस सूफी संत ने योगिक क्रियाओं को अपनाया और सिद्ध कहलाए? उत्तर निजामुद्दीन औलिया ने। प्रश्न 161 है, किसने कामरूप में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किया था? उत्तर शंकरदेव ने। प्रश्न 162 है, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह कहाँ स्थित था? उत्तर लखनऊ में। 163 है, हुमायूं और खान ए खाना के मकबरे की वास्तुकला से प्रेरित होने वाला ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उत्तर उस्ताद अहमद है। प्रश्न 164 है, अबुल फजल द्वारा अकबरनामा कितने वर्ष में पूरा किया गया था? उत्तर 7 वर्षों में। प्रश्न 165 है, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल शहजादे ने करवाया था? उत्तर दारा शिकोह ने करवाया था। प्रश्न 166 है, शाहजहां के काल में तुजुक ए बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किसने करवाया था? उत्तर अबू तालिब तुर्बती ने करवाया था। 167 है,
किस मुस्लिम इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम विरोधी कहकर उसकी आलोचना की थी? उत्तर बदायूनी ने। 168 है, मुगल काल में सर्वप्रथम चित्र पुस्तक कौन सी है? यानी मुगल काल में सर्वप्रथम चित्रित पुस्तक कौन सी है? यहाँ चित्रित लिखा हुआ है। उत्तर आमिर ए हमजा। प्रश्न 169 है, भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक फारसी कृतियों की रचना किस बादशाह के काल में हुई थी? उत्तर औरंगजेब के काल में। प्रश्न 170 है, दिल्ली की जामा मस्जिद किस बादशाह के काल में बनवाई गई थी? उत्तर शाहजहां के शासनकाल में। प्रश्न 171 है, न्याय दर्शन के लेखक कौन थे? उत्तर गौतम। प्रश्न 172 है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद में चलता है? उत्तर यजुर्वेद में चलता है। प्रश्न 173 है, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर राजस्थान प्रदेश में स्थित है। प्रश्न 174 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? उत्तर 1921 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न 175 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? उत्तर व्यापार। प्रश्न 176 है, वैदिक धर्म और संस्कृति का प्रमाण चिन्ह क्या था? उत्तर यज्ञ। प्रश्न 177 है, अष्टाध्यायी रचना का लेखक कौन था? उत्तर पाणिनि। प्रश्न 178 है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? उत्तर शुल्ब सूत्र। प्रश्न 179 है, गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? उत्तर ऋग्वेद में मिलता है। प्रश्न 180, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? उत्तर विश्वामित्र ने की थी। गोत्र व्यवस्था कब प्रचलन में आई थी? उत्तर वैदिक काल में आई थी। प्रश्न 182 है, चाणक्य का बचपन का नाम क्या था? उत्तर विष्णुगुप्त था। 183 है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर कौटिल्य या चाणक्य थे। 184 है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित किया गया है? उत्तर 15 अभिकरणों में। प्रश्न 185 है, अशोक महान की राष्ट्रीय भाषा क्या थी? उत्तर पाली भाषा थी। 186 है, अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण किस शिलालेख से प्राप्त होता है? उत्तर भाब्रू के शिलालेख से। 187 है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किस विद्वान ने कहा था? उत्तर V.S. स्मिथ ने कहा था। 188 है, यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्रघात की संज्ञा दी थी? उत्तर बिंदुसार को दी थी। 189 है, बिंदुसार को किस क्षेत्र के लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा था? उत्तर तक्षशिला क्षेत्र के लोगों का। 190 है, मौर्यकालीन सिक्के किस प्रकार के थे? उत्तर पंचमार्क प्रकार के सिक्के थे। प्रश्न 191, भारत में सर्वोच्च माना गया है? उत्तर संविधान को माना गया है। 192, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान से लिए गए हैं? उत्तर रूस के संविधान से लिए गए हैं। प्रश्न 193, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? उत्तर 22 भाग हैं। प्रश्न 195, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? उत्तर अनुच्छेद 36 से 51 तक है। प्रश्न 196, मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसके पास है? उत्तर राष्ट्रपति के पास है। 197, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? उत्तर धर्म की स्वतंत्रता से है। प्रश्न 198, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? उत्तर जून 1951 में हुआ था। 199, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? उत्तर 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रश्न 200, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? उत्तर उच्चतम न्यायालय के द्वारा। दोस्तों, ये सामान्य ज्ञान से संबंधित 200 प्रश्नों का संग्रह था जो आपने देखा होगा और आपको अवश्य ही ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने की सलाह भी देवें। दोस्तों, आप हमारे ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे एग्ज़ाम ज्ञान स्टडी ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये वीडियो प्राप्त होते रहें और कोई भी वीडियो अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। इसके लिए आप बेल आइकन को अवश्य
दबा लें। दोस्तों, आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।